बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में एल और सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब इसकी इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा कितनी होती है। तो हम बना दे रहे हैं यहाँ पर एक प्रेरकत्व एल और एक संधारित्र सी, और इन दोनों को जोड़ दिया एक एसी सोर्स से ऐसे V = V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ है प्रेरकत्व L और यहाँ है संधारित्र C। प्रेरकत्व के सिरे के विभवांतर को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम VL लिख दे रहे हैं, और संधारित्र का जो इंड है इसके सिरे के पोटेंशियल डिफरेंस को VC लिख दे रहे हैं। और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I। एक करंट I फ्लो करते हुए IL के अंदर भी आई जाएगी और C के अंदर भी आई जाएगी, क्योंकि दोनों किस क्रम में है, सीरीज में है। इसके अंदर धारा I प्रवाहित होगी, लेकिन इसके सिरे का विभवांतर VL धारा I से कला में π/2 लीडिंग करेगा यानी अग्रगामी होगा। और एक करंट जब इसके अंदर जाएगी तो इसके सिरे का विभवांतर VC धारा I से π/2 पश्चगामी लैगिंग करेगा। इसको नोट कर लेते हैं पहले। जब परिपथ में एल व सी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर VL धारा I से कला में π/2 अग्रगामी लीडिंग अग्रगामी होता है। और संधारित्र के सिरे का विभवांतर VC धारा I से कला में π/2 पश्चगामी लैगिंग होता है। यदि हम करंट को ऐसे मान लें I = I0 साइन ओमेगा टी, तो VL इससे π/2 आगे होगा तो VL = V0 साइन ओमेगा टी माइनस प्लस π/2, ये जो है लीडिंग करता है। और VC = V0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसके अंदर करंट जा रही है I = I0 साइन ओमेगा टी, तो VL = V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, करंट से आगे हो गया। और यहाँ पर VC करंट से कितना हो गया, π/2 पीछे हो गया। अब इसका अगर बनाएं हम फेजर डायग्राम तो उससे हम निकालते हैं कि इसका रिजल्टेंट वैल्यू V की वैल्यू, यहाँ से तो हम कैपिटल V दे रहे हैं और V जब जा रहा है इधर तो यहाँ VL और VC में बढ़ जा रहा है, तो V की वैल्यू कितनी होगी, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कितना होगा उसको हम निकाल लेते हैं। लेते हैं करंट है I और इधर है वोल्टेज VL, धारा से π/2 कहाँ हो गया, आगे हो गया। और नीचे है ऐसे मान लेते हैं ऐसे VC, ये π/2 पश्चगामी और VL π/2 अग्रगामी। हमें VL और VC के बीच का एंगल निकला 180 डिग्री, तो इसका परिणामी कितना होगा वह निकालना हो अगर परिणामी, तो परिणामी मान लेते हैं इसका इस डायरेक्शन में ऐसे
ये परिणामी है, इस डायरेक्शन में आ गया है सी। वी एल बड़ा है, बी सी छोटा है, तो वी एल माइनस वी सी इतना होगा ये परिणामी। तो यहाँ पर नोट भी कर लेते हैं। माना परिणामी विभवांतर भी है, तो V इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। इन दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है। अगर वी सी बड़ा होगा तो नीचे की तरफ होगा, और वी एल बड़ा है तो ऊपर की तरफ होगा। और रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट जो भी आएगा या रिजल्टेंट भी वो धारा आई से π/2 कभी कभी अग्रगामी भी हो सकता है, कभी पश्चगामी भी हो सकता है। तो हम लिख दे रहे हैं ऐसे। इस चिन्ह का मतलब होता है कि जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब जानते हैं आप कि वी एल इक्वल टू होता है आई एक्सएल और वी सी बराबर होता है आई एक्स सी। ओम के नियम से भी बराबर आई आर। तो आई रहा इसमें बहने वाली धारा, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। उसको किससे लिखते हैं, एक्स एल से। इसको बोलते हैं धारकीय प्रतिघात, किससे लिखते हैं, एक्स सी से। तब यह हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। वी इक्वल टू आई कामन, तो यह हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और यह हो जाएगा वी बाई आई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। वी बाई आई क्या है, इस जो हमारी सर्किट है, परिपथ है, इसका क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। लेकिन ये जो प्रतिरोध है एल और सी के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। और किससे लिखते हैं, इम्पीडेंस, किससे लिखते हैं, जेड से। तो यहाँ लिखेंगे जेड इज परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स एल माइनस एक्स सी, परिपथ की प्रतिबाधा जेड। और जेड बराबर आपको बताया गया है क्या क्या लिख सकते हैं। जेड के जगह पर लिख सकते हैं वी बाई आई, या इसी को कहते हैं वी जीरो अपान आई जीरो, या इसी को कहते हैं वी आर एम एस अपान आई आर एम एस। जेड की वैल्यू निकल गई। इसे कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा, जेड इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। अब यहाँ पर नंबर एक का मतलब ये हुआ, यदि वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी या एक्स एल इज ग्रेटर दैन एक्स सी। इसका मतलब समझिए, यदि प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर वी एल संधारित्र के सिरे का विभवांतर वी सी से बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है, तो आई और वी के बीच का कलांतर π/2 होगा और आगे होगा। परिणामी वी आई से क्या होगा, अग्रगामी होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर वी एल इज ग्रेटर दैन एक्स एल इज ग्रेटर दैन एक्स सी, या वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी, तो वी ये हमारा क्या है, वी है, वी कमा आई से अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा, ये ध्यान देना है। और नंबर 2 यहाँ कर दे रहे हैं, नंबर 2, यदि वी सी इज ग्रेटर दैन वी एल, या कह सकते हैं एक्स सी इज ग्रेटर दैन एक्स एल, तो वी आई से पश्चगामी होगा। ये डिपेंड करता है कि वी एल और वी सी में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। अगर यह बड़ा होगा तो पश्चगामी होगा, यह बड़ा होगा तो अग्रगामी होगा। यह भी ये बड़ा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, यह छोटा है। अगर कभी कभी दोनों बराबर भी हो सकते हैं तो लिख सकते हैं यदि वी एल इज इक्वल टू वी सी या एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो
अभी z बराबर बताया गया है, परिपथ की प्रतिबाधा z बराबर होता है XL माइनस XC, ऐसे दोनों में से जो बड़ा हो तो z बराबर क्या हो जाएगा 0। जब दोनों बराबर होंगे तो z इक्वल टू क्या हुआ 0। जब z बराबर 0 हो जाएगा तो परिपथ में बहने वाली धारा का शिखर मान या महत्तम मान बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, शिखर मान z बराबर होता है V0 अपान I0। तो शिखर मान I0 बराबर V0 बाई Z, तो V0 बाई Z की वैल्यू आ गई 0, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। धारा का महत्तम मान कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। जब यह इन्फिनिटी हो जाता है तो इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा I और वोल्टेज जो भी होता है, जो वोल्टेज भी परिणामी भी विभवांतर भी दोनों समान कला में होते हैं। इसको नोट में लिख दीजिए, नोट में कर दीजिए। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा I तथा विभवांतर भी दोनों समान कला में होते हैं। उन दोनों स्थितियों में कभी अग्रगामी था, कभी पश्चगामी था। यहाँ पर क्या होगा कि इस स्थिति में परिपथ में जो बहने वाली धारा आई है और इसके अंदर का जो विभवांतर, परिणामी विभवांतर जो भी है, वो दोनों किस कला में होंगे, समान कला में होंगे। एलसी परिपथ की यह अवस्था वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, वैद्युत अनुनाद क्या होता है उसको हम बता रहे हैं। जब एलसी परिपथ में XL बराबर XC या Z बराबर 0 हो जाता है तो परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाता है। इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में वैद्युत अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा और ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या ओमेगा बराबर हो जाएगा √1/LC। ओमेगा बराबर होता है 2πf बराबर √1/LC। तो यहाँ से f इज इक्वल टू 1/2π √1/LC। यह वैद्युत अनुनाद की आवृत्ति का व्यंजक है।
अनुनाद का मतलब होता है जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, किसी वस्तु की जो स्वाभाविक आवृत्ति 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं अनुनाद। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस है, वैद्युत अनुनाद है, यानी अनुनाद में फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी को निकालना हो तो F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। एल क्या है? प्रेरकत्व है। सी क्या है? संधारित्र है। हेनरी में होगा और ये फैरेड में होगा। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या होगी? निकल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है एक प्रेरकत्व है और एक संधारित्र है। प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर है 50 वोल्ट, संधारित्र के सिरे का विभवांतर है 30 वोल्ट। तो पूछा है स्रोत जो होगा इसका, जो सोर्स लगाया गया है यहाँ पर एसी सोर्स, तो बताइए इसका सोर्स का विभवांतर कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए VL इज ग्रेटर देन है VC, इसलिए परिणामी विभवांतर V बराबर VL माइनस VC, यानी 50 माइनस 30 बराबर हो जाएगा ये 20 वोल्ट। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि AL बराबर है 0.25 हेनरी और C बराबर है 0.5 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र लगा हुआ है। कह रहा है कि इसमें उस करंट की फ्रीक्वेंसी बताइए, इसमें बहने वाली करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी याद करिए, AF बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। यह हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट L की जगह पर 0.25 इंटू C के जगह पर 0.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड है। इसको ऐसे कर दिया। अब यह हो जाएगा कितना? इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसमें 3 अंक और बढ़ेगा, तो यह हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा 25 गुणे 5 और ऊपर हो जाएगा 10⁻⁹। कैसे? 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 10⁻³ और -6 मिलकर के हो जाएगा -9, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +9। अब यह हो जाएगा इज इक्वल टू 1/6.28 इंटू अंडर रूट 10⁻9 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁸ बाई 25 इंटू 5 से काट देंगे, हो जाएगा 2। तो यह बराबर आ गया कितना? 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1.414 इंटू 10⁴ बाई, नीचे आइए 6.28 इंटू 25 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 450 हर्ट्ज। HZ कर दीजिए, HZ 450 हर्ट्ज। प्रेरकत्व है, यह है L इज इक्वल टू 1 हेनरी और C इक्वल टू है 10 माइक्रोफैरेड। इसमें जो करंट दिया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो पूछा जा रहा है बताइए इस सर्किट की इम्पीडेंस कितनी होगी, प्रतिबाधा कितनी होगी। और याद करिए प्रतिबाधा Z बराबर बताया गया है आपको XL माइनस XC। तो XL और XC निकालना पड़ेगा। तो याद करिए XL बराबर होता है ओमेगा L और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ऑफ L। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 1, तो 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ओम। ये निकल गया XL। फिर निकाल लेते हैं XC कितना होगा। देखिए XC इक्वल टू होता है 1/ωc। यह इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ C। यह इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू
एफ फ्रीक्वेंसी है 50 इंटू सी के जगह पर है 10 माइक्रोफैरेड, 10 इंटू 10⁻⁻6। यह इक्वल टू देखिए कितना हो जा रहा है, यह हो जाएगा 7/22। 7 ऊपर नीचे 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 2 मिलकर के 100 और 100 और 10 मिलकर के 1000 यानी 10⁻3 और 10⁻3 10⁻⁻6 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3। तो यह हो गया 7 इंटू 10⁻3 का मतलब 7000/22। 2 से अगर काट दें तो यह हो जाएगा 3500। 3500/11। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कै बार में जाएगा, 3 बार में। 33 यानी 2 20 तो हो जाएगा 1 यानी 20 में से 11 निकल जाएगा 90 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10 का मतलब 100, 10 का मतलब 88 जब होगा 88 2 बचेगा, ये 2 का मतलब 20 318.1 ओम। ये क्या निकल गया, ये XC। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है Z बराबर कौन बड़ा है, देखिए तो XC बड़ा है और XL क्या है, छोटा है। तो लिखेंगे ऐसे XC माइनस XL। XC की वैल्यू 318.1 माइनस 314 तो ये बचेगा 4.1 ओम। अगर 2 अंक के बाद पॉइंट लेंगे तो और अच्छी बात है, लिख दीजिएगा 4.1 ओम। एक संधारित्र की धारिता 0.3 पिकोफैरेड है। इसके साथ कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ी जाए कि अनुनादी आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज हो। तो देखिए C इक्वल टू दिया है 0.3 पिकोफैरेड यानी 0.3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड और कह रहा है कि AL का मान बताइए। एक कुंडली है, उस कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ी जाए कि अनुनादी आवृत्ति F बराबर 1 मेगाहर्ट्ज यानी 10⁻6 हर्ट्ज। मेगा का मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। हम जानते हैं F बराबर होता है 1/2 पाई √1/LC या F स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर 1/LC। तो यहाँ से AL इज इक्वल टू हो जाएगा, L इज इक्वल टू सब नीचे आ जाएंगे 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 3.14 का स्क्वायर F फ्रीक्वेंसी 10⁻6 का स्क्वायर इंटू C 0.3 इंटू 10⁻⁻12। यह इज इक्वल टू होगा 1/4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 0.3। 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 होगा और 10⁻⁻12 से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0845 हेनरी। 0.0845 हेनरी या इसको लिख सकते हैं 84.5 मिली हेनरी। सॉल्व करेंगे